हम सभी लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों का प्राकृत भाषा का आज परीक्षा थी। हमारा संसार दर्शन को लेकर के यहाँ पर पिछले आज कक्षा का नंबर चेंज कर दिया था। चेंज कर दी थी अभिषेक जी कक्षा नंबर। जो हमारा विवेचन यहाँ पे चल रहा है संसार दर्शन को लेकर के, इस संसार में अनादि काल से हम सभी जीव, चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या युवा हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के निमित्त से यहाँ आ पहुंचे हैं। बहुत सारे कारण, बहुत सारे निमित्त ऐसे होते हैं जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता है। जो कल भूतकाल था वह बीत चुका है। आज जो वर्तमान में आज की तिथि चल रही है, आने वाले कल में ये भी भूतकाल हो जाएगा, और जो आने वाला कल है वो भी भविष्य में भूतकाल हो जाएगा, बीत चुकेगा। इस जीवन में जितना भी काल हमने पीछे निकाला है, कुछ विशेष घटनाओं को छोड़ करके हमें कुछ भी शेष याद नहीं रहता। आज की वर्तमान की जो भी हमारी उतार चढ़ाव हैं, जो भी सफलताएं हैं, विफलताएं हैं, जो भी दुख हैं, सुख हैं, उन्हीं में ही हमारा जीवन प्रतिदिन व्यतीत होता रहता है। एक नया दिन आएगा, नई सुबह आएगी, फिर नई समस्याएं आएंगी, फिर उनको हम सुलझाएंगे। फिर एक नया दिन आएगा, फिर वही क्रम चलता रहेगा। ऐसे ही अनादि काल से पिछले जन्म में भी कुछ ना कुछ क्रम चलता रहा, उससे भी पिछले जन्म में कुछ ना कुछ हम किसी भी योनि में यही सब कार्य करते रहे। जो भी कार्य आप सोच रहे हैं कि खाना बनाना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाना है, कुछ भी जो व्यवहारिक कार्य हैं, जो संसार के रोजमर्रा के काम हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, बातें करना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, बहुत सारे प्रतिदिन के जो सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक के, और सोने के बाद भी जो स्वप्न में जो आप सो रहे हैं, वे कार्य भी हम अनादि काल से अनंत बार कर चुके हैं। एकमात्र जो कार्य पहली बार हो रहा है, जो अनंत भवों से हमने नहीं किया, जो पहली बार हो रहा है, मेरे लिए भी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तभी यहाँ बैठे हैं, चाहे चाहकर या ना चाहकर, अपने मन से या बिना मन के कोई निमित्त ऐसा मिल गया उस कारण से। बेटा घूमने वाले पे कर देना है ना, और इसको उधर की तरफ कर दो, फिर बच्चों की तरफ पीछे कहीं। हाँ, केवल एक सम्यक दर्शन सबसे प्रमुख कारण है जो हमने इससे पहले नहीं किया।
उसका कारण ये है कि अगर किया होता तो हम संसार में नहीं होते। अगर सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो गया होता तो सम्यक दृष्टि जीव कुछ ही भव में मोक्ष चला जाता है, फिर इस संसार में व्यवहारिक क्रियाकलाप के लिए नहीं होता। चाहे कितना भी आपने कार्य कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, इस भव की दृष्टि से। हमारी मंजू दीदी मान लो बैठी हैं, हथकरघा सीखा, अभी हमारे विजय भैया जी को देखा हमने आज दिन में, पेंट करना सीख रहे थे। तो भले ही इन्हें लगेगा कि मैं पहली बार कोई नई चीज सीख रहा हूं, कुछ दिन पहले ये वेल्डिंग का काम भी सीख रहे थे, रुचि थी। कोई कुछ सीख रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई का खा गा गा सीख रहा है, कोई ABCD सीख रहा है, कोई अंग्रेजी के शब्द सीख रहा है, आप बोर्ड पे पढ़ते हो, कोई देशों के नाम याद कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई CA कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है। बहुत सारी विद्याएं हम जो इस जन्म में सीख रहे हैं, हमें अभी ऐसा लगता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है, और सीखो और सीखो, और पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएंगे। परंतु जितनी भी विद्याएं अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार सीख रहे हैं। ये सारी विद्याएं जो सांसारिक आपको सुख सुविधाएं देंगी, आपको रोजगार देंगी, ये हम पिछले कई जन्मों में जब भी मनुष्य बने होंगे, हम ये सब काम बहुत बार कर चुके। अनंत की संख्या है, अनंत की, जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी बार हम लोग मनुष्य भी बन चुके हैं, इतनी बार हम लोग त्रियंच भी बन चुके हैं, इतनी बार हम लोग नरक भी जा चुके हैं, और इतनी बार हम लोग स्वर्गों में भी जा चुके हैं पिछले भवों में। व्यंतर भवनवासी ज्योति स्वयं अनेक देवों की पर्याय में भी बहुत बार जा चुके हैं, परंतु सम्यक दर्शन से रहित होकर गए। इस कारण से फिर से इस भवसागर में हमारा जन्म मरण हो रहा है, परंतु बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पर जो लोग जैन कुल में जन्म से जन्मे हैं, वे तो परम भाग्यशाली हैं, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, मेरी स्वयं की भी। और जो लोग किसी कारण से जन्म से जैन नहीं है लेकिन कर्म से जैन है, या ऐसा कोई निमित्त बन गया कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी उनको सुनने को, समझने को या अनुभव करने को मिल गई, तो वो भी बहुत बहुत भाग्यशाली है। इसको हल्के में मत लेना। जो लोग जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के कान बंद कर लेते हैं, पता नहीं क्या बकवास है, क्या रखा है इन सब बातों में, क्या रखा है अहिंसा में, क्या रखा है झूठ न बोलने में, क्या रखा है परिग्रह न करने में, क्या रखा है चोरी न करने में, क्या रखा है कषाय न करने में, सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। संसार में ही स्वर्ग है, संसार में ही नरक है, संसार में ही त्रियंच है, और यही मनुष्य है। चतुर्गतियां बहुत लोग कहते हैं, कश्मीर चले जाओ तो स्वर्ग मिल जाएगा, जानवरों को देख लो या गरीब आदमी को देख लो तो नरक मिल जाएगा, मनुष्यों को, पैसे वालों को देख लो तो स्वर्ग मिल जाएगा, है ना, थोड़े से गरीब मनुष्यों को देख लो, रोगी को देख लो तो नरक। तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे स्वर्ग नरक सारी पर्याय सब यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, सब मूर्ख बनाने की बातें हैं। एक बार जन्म मिला है, लूटो खाओ मौज लो, जिंदगी न मिली दोबारा, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। जितना खाना है उतना खा लो, जितना पहनना है उतना पहन लो, जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय कर लो। और उस एंजॉय के चक्कर में अगर दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे पशु पक्षियों के प्रति और स्वयं के प्रति भी, परिवार के प्रति भी कोई कष्ट हो रहा है तो होने दो, हम तो एंजॉय करेंगे, हम तो अपना एंटरटेनमेंट देखेंगे, अपनी मौज देखो, अपना खाना पीना देखो। उसके चक्कर में चाहे मुर्गे खाओ, चाहे मुर्गी खाओ, चाहे बकरा खाओ, चाहे झूठ बोलो, चाहे पाप करो, चाहे शराब पियो, चाहे
दूसरों के कामों में विघ्न डालो, उनको परेशान करो, उनका माल चुरा लो। तो ये सब चीजें हमें संसार में अभी तो सुख देंगी, परंतु बाद में बहुत दुख देती है। ये चीज आप माने या न माने, परंतु ये जो ग्रंथ है धर्म परीक्षा ग्रंथ 3रा अध्याय, उसमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मिथ्या दर्शन के साथ में अनादि काल से मेरे ये जीव ने, मैं अपने लिए बोल रहा हूं बेटा, बाद में कर लेना, बहुत टाइम, 5 मिनट की क्लास रहे, बस एक तो चला ही गया, क्लास चालू करा है ना, सब बाद में करना है ना, सामने बैठ के करते हो एकदम से डिस्टर्बेंस हो। तो अनादि काल से जितने भी क्रियाकलाप हैं हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है पूरे संसार में जहां हम नहीं घूमे हैं। कश्मीर भी बहुत बार जा चुके हैं, लद्दाख भी बहुत बार जा चुके हैं, अमेरिका भी बहुत बार जा चुके हैं, न जाने कितनी बार हवाई जहाजों में बैठ चुके हैं, न जाने कितनी बार विद्याधरों के विमान में भी बैठ चुके, लेकिन किसी कारण से भूल गए हैं, अभी याद नहीं। अरिहंत की वाणी से सुनकर के याद करने का प्रयत्न करो, नहीं याद आ रहा है तो मान लो, बहुत बार पहले बोला है, याद नहीं आएगा कि यही मेरे माँ बाप है, इन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। किसी बच्चे को इस संसार में वर्तमान में याद नहीं होगा। क्या आप याद कर सकती हो जब आप पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल कौन सा था? यही मेरी माँ थी, यही मेरा डॉक्टर था, वो बताया जाता है। तो हमें मानना पड़ता है। 4-5 साल तक हमें किसी को याद नहीं रहता कि यही मेरे माँ बाप है। धीरे धीरे करके, बार बार देख देख करके, बार बार हमें मानना पड़ता है उनकी बात को। जब हम देखते हैं कि हमारे हितैषी हैं, ये हमारा नुकसान नहीं कर रहे, ऐसे ही अरिहंत देव हैं, अरिहंत भगवान हैं, उनकी बात पर सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और एक बार श्रद्धान कर लिया, एक बार उनकी बात पक्की मान ली कि यही मेरे माई बाप है, तो फिर वह सम्यक दर्शन आपको उस कुएं से बाहर निकाल ही लेगा, इस संसार से बाहर निकाल ही लेगा। मैं अरिहंत नहीं हूं, ना ही मैं पंच परमेष्ठी हूं, ना मैं तीर्थंकर हूं, ना मैं मुनि हूं, मैं आप जैसा ही गृहस्थ हूं, बस हूं क्या। जैसे आपके माँ बाप हैं वह भी गृहस्थ ही हैं, परंतु अगर आप कष्ट में हैं और वो भी कष्ट में है, घर में अगर आग लगी है तो आपके पिताजी उस आग से निकलने का प्रयास करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़े आएंगे? बताओ नैन्सी जी, उनको भी हाथ पकड़ के साथ साथ रास्ता ढूंढेंगे। कहीं जंगल में फंस गए, घर में आग लगी, कोई विपत्ति आ गई, तो अपने परिवार को जो बड़ा व्यक्ति होता है उस साथ में लेकर के निकलता है और खुद भी वह रास्ता ढूंढता है कि कहां पर आग नहीं है, कहां से हम बच करके निकल सकते हैं। ऊपर से कुछ गिर रहा है, कुछ आग की लपटें गिर रही हैं, कुछ धुआं गिर रहा है। बहुत सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा ऐसा सीन बनता है, वास्तविकता में भी कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। तो अगर आपका कोई कीमती वस्तु या कोई बहुत मोही जीव, आपका बच्चा, आपका कुत्ता, आपका भाई, आपका बहन, आपका कोई जीव जंतु, कोई माँ बाप घर में है, तो निकलने से पहले आप क्या करोगे कि इनको भी साथ में लेके निकलूं, नहीं तो बाहर जाकर के मेरा जीवन बेकार है इनके बिना। ऐसी ही अनुकंपा हमारे मन में है। मैं भी इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं निकल चुका हूं और अरिहंत बन के आपको बात कर रहा हूं। मैं भी बड़े कष्ट में हूं। जितने भी महामुनि इस संसार में संसारी अवस्था में हैं, जितने भी कोई भी जीव जो उपदेश वर्तमान में दे रहे हैं, जो ग्रंथों की भी रचना कर रहे हैं, जो उनका अनुवाद भी कर रहे हैं, उनका पठन पाठन भी कर रहे हैं, उनका अनुवाद, उनका शब्दार्थ, उनकी विवेचना, उनकी टीका, उनको समझाने का प्रयास जो भी कर रहे हैं, वे सभी भी कोई अरिहंत नहीं है वर्तमान।
वे भी परेशान हैं, इस संसार में बहुत कष्टों में जी रहे हैं, लेकिन उनकी अनुकंपा है, उनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है कि वे इस संसार से जब निकल रहे हैं, उनको पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये दरवाजा है बाहर निकलने के लिए, तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कौन कौन छूट गया है, उसको ही पकड़ के ले चलता। ऐसा ही कुछ हमारे साथ है। हम अभी संसार से निकले नहीं है, ग्रस्त जीवन में आप ही की तरह हैं, परंतु मार्ग कन्फर्म पता चल गया है, इसीलिए कुछ नियम ले लिए अपने जीवन में। जितना संभव हो स्वयं यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं संभावनाओं में जगह देख रहे हैं कि हमारी नाव में या हमारे पकड़ने में हमारा जो रस्सी है, जो भी आप समझ लीजिए, उससे आपको भी साथ साथ ले जा रहे हैं। नाव का उदाहरण भी आता है कि भाई समुद्र में फंस गए, तो भाई मेरी नाव में जो जो मेरे साथ के जीवों को ले जा सकते हैं, उनको भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभी इस संसार से निकले नहीं हैं, परंतु निकलना चाहते हैं, क्योंकि इतना कंफर्म हमें पता चल गया है कि यह संसार दुखों का महासागर है। कोई सी भी योनि में चले जाएंगे तो यहाँ दुखों का अंत नहीं। संसार दर्शन में दो बातें, दो दर्शन मुख्य हैं, एक सम्यक दर्शन है और दूसरा मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के अंतर्गत अन्य धर्मी आते हैं, जो जैन दर्शन से अलग धर्म पर विश्वास रखते हैं, वेदों पर, ब्राह्मणवाद पर, एकांतवाद पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी है, विष्णु उसका पालन करने वाले हैं, महेश उसका संहार करने वाले। अवतारवाद में उनका विश्वास है कि भगवान वापस इस संसार में आकर के यहां पर लोगों पे आई हुई विपदाओं को दूर करते हैं। श्री कृष्ण जी का आता है ना, यदा यदा ये धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा और मैं यहाँ पर तांडव मचाऊंगा और फिर वापस चला जाऊंगा। तो ऐसे अवतारवाद पर विश्वास किया जाता है। कहीं कहीं अन्य धर्मों में बलि प्रथा इत्यादि भी है, जिसमें हिंसा में धर्म माना जाता है। कुछ भी अभक्ष खाने पर जीव हिंसा में कोई भी दोष नजर नहीं आता है। बेटा अभी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, हैं? ठीक, अपन को ज्यादा देर की क्लास थोड़ी करनी थी। संसार के अंदर जो दूसरा दर्शन है, जिसको मिथ्यात्व कहा, मिथ्या दर्शन कहा, वह दर्शन यद्यपि लगता धार्मिक है कि हम कुछ ना कुछ धर्म कर रहे हैं, कि हम भी पूजा कर रहे हैं, हम भी मंदिर जा रहे हैं, हम भी चालीसा पढ़ रहे हैं, हम भी तिलक लगा रहे हैं, हम भी बलि दे रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं। बहुत सारे दर्शन उसके अंदर आते हैं, असंख्यात, कितने भी आ सकते हैं, परंतु सत्य एक होता है, झूठ जरूरी नहीं है एक हो। झूठ हजारों लाखों करोड़ों असंख्यात हो सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो पेन सत्य है। अब कोई बोले नहीं पेंसिल है, कोई बोले कागज है, कोई बोले ढक्कन है, कोई बोले कॉपी है, कोई बोले यह इंक है, कोई बोले यह चादर है, कोई बोले। झूठ कितना भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा। सत्य केवल एक रहेगा, सम्यक दर्शन केवल एक रहेगा, मिथ्या दर्शन अनेक हो सकते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। यहां पर भी जो पवन वेग है, उसका जो दर्शन है, भले ही वह अपने उस दर्शन में उसको सत्य मान रहा है, बहुत लालायित है, पटना जाने के लिए, कोई हिंसा करने के लिए लालायित नहीं है।
कोई झूठ बोलने के लिए लालायित नहीं है, किसी को मारने के लिए लालायित नहीं है, परंतु वह संसारी मार्ग है। जितना भी हवन, होम, वेदों का उच्चारण, पूजा पाठ, देवी देवताओं को प्रसन्न करने की क्रियाएं सांसारिक इच्छाओं से की जाती हैं। रिद्धि सिद्धि मंत्र तंत्र जप, कि मेरा ये कार्य बन जाए, मुझे ये शक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे यह रिद्धि प्राप्त हो जाए, मुझे यह धन प्राप्त हो जाए, मुझे यह स्त्री प्राप्त हो जाए, मुझे व्यापार में समृद्धि हो, मुझे सांसारिक इच्छाओं की किसी भी प्रकार की पूर्ति। उस कारण से जो भी क्रियाएं की जाती हैं वे सब सांसारिक क्रियाएं कहलाती हैं, व्यवहारिक क्रियाएं कहलाती हैं। चाहे उसमें कितना भी पूजा पाठ इत्यादि किया जाए, उसमें भले ही आपने किसी को दुखी किया या नहीं किया, वह मिथ्यात्व ही कहलाएगा, मिथ्या दर्शन कहलाएगा। और संसार वृद्धि का वह एक कारण है, संसार से निकलने का कारण नहीं है। जो भंवर जाल है, जो समुद्र है, या जिस हम घर में फंसे हुए हैं तीन लोक में, हम वापस से उसी में फंसे रह जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहीं खुश होते रहेंगे, क्योंकि आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, आप फिर से खुश हो जाओगे और फिर वहीं रम जाओगे कि इस चीज की मुझे जरूरत थी, मैंने यह क्रियाकलाप किया और यह मेरी आवश्यकता आज पूरी हो गई, तो यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यह तो चमत्कार हो गया, मुझे यह रिद्धि सिद्धि मंत्र बताया गया, मैंने ये कार्य किया, मैंने वहां जाकर के, मुझे मत्था टेकने के लिए बोला, मुझे वहां जाकर के यह पूजा पाठ हवन करने के लिए बोला, मैंने किया और देवी देवता मेरे पे प्रसन्न हो गए और मेरा संसार में ये कार्य बन गया। तो आपका जैसे ही वो कार्य बन जाएगा, आप और ज्यादा उस संसार में फंस जाओगे, बाहर निकलने की बजाय। तो यहां पर पवन वेग भी मनोवेग की बातों में आ रहा है और पटना जाने के लिए लालायित हो रहा है, क्योंकि मनोवेग संसार से निकलना चाहता है, पवन वेग इस संसार से निकलना नहीं चाहता है। वह इस संसार में ही तंत्र मंत्र धर्म इत्यादि जो मिथ्या दर्शन है, वह पटना जाकर के बहुत आकर्षित हो रहा है कि यह सब चीजें मुझे यहीं पर प्राप्त होंगी। अब वहां पर जब दोनों बालक, दोनों मित्र पटना पहुंचते हैं, तो वहां पर वो एक उद्यान में जाकर के उतरते हैं। उस उद्यान में बहुत सारे सुंदर पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं। वहां उद्यान में उतरकर मनोवेग ने पवन वेग से कहा, हे मित्र, तुम यदि मेरा कहना मानते हो तो मैं नगर के भीतर ले जाकर तुम्हारे कौतूहल को पूरा करता हूं। अभी तो तुमने यहाँ पर खाली गार्डन देखा है, यह पेड़ पौधों से, सुंदर सुंदर फलों से, पुष्पों से जो यह भरा हुआ यह उद्यान है, इसके दर्शन करे हैं। अब हम उतर चुके हैं अपने यान से नीचे, तुम बोलो तो चलो सिटी के दर्शन कराते हैं, नगर ले चलते हैं। मनोवेग ने पवन वेग से कहा, मनोवेगेन तत्रोक्तम तव मित्र कुतूहलम। हे मित्र, तुम्हारा कौतूहल दूर करने के लिए मनोवेग ने कहा, पूर्यामी तदानीम त्वं कुर्वे यदि में बच्चा। पूर्यामी तदानीम त्वं कुर्वे यदि में बच्चा, कि मैं पूर्यामी पूरा करता हूं अभी, तुम कुर्वे यदि में तवा, तो मैं तुम्हें इस नगर के भीतर ले जाकर तुम्हारा कौतूहल दूर करता हूं, तुम्हें पूरा मैं पटना नगर घुमाता हूं। तो जो बातें मैंने तुम्हें बताई थी, यहाँ किस प्रकार से वेदों का उच्चारण होता है, घर घर में पंडित हैं, तुम बहुत खुश हो जाओगे देख करके। उसके वचन को सुनकर पवन वेग भी बोला, हे महाबुद्धि,
मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तुम इसमें शंका नहीं करो। बिल्कुल, मैं आए इसलिए हूँ कि गार्डन घूमने थोड़ी आया हूँ। मैं तो पटना में जिस दर्शन को मैं मानता हूँ उसके अधिकांशतः लोग यहाँ एक ही स्थान पर रहते हैं, उनको देखने मिलने आया हूँ। ततः पवन वेगो अपि श्रुत्वा तस्य वचो अगवत। ततः, ततः माने इस प्रकार से, पवन वेगो अपि श्रुत्वा, पवन वेग से, पवन वेग ने यह सुनकर, तस्य वचो अगवत, तुरंत अपने वचन कहे कि मैं तुम्हारा वचन मानूंगा। गिरम तव करिष्यामि मां संकिष्ठा महामते। मां संकिष्ठा, मां माने नहीं भी होता है ना, मां पे चंद्रबिंदी नहीं है, मां माने नहीं। संकिष्ठा यानी शंका नहीं है। महामते यानी कि हे महामति माने बुद्धि, हे महाबुद्धिमान, तुम्हारी बात पे मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं है। पवन वेग ने यह सुनकर कहा कि जैसा तुम बोलते हो वैसा मैं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ पटना घूमने चलूंगा। हे मित्र, मैं तुम जैसे मित्र के सब वचनों का परिपालन करूंगा, यह निश्चित समझो। क्यों? क्योंकि उसके मन की चीज हो रही है। अब तो बड़ी पक्की दोस्ती है कि जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हूं। कारण यह है कि यदि परस्पर में एक दूसरे को ठगने की वृत्ति रही तो फिर दोनों के बीच में मित्रता ही कैसे स्थिर रह सकती है? नहीं रह सकती। अब वह क्या कह रहा है पवन वेग, तुम मेरे को ठगने के लिए थोड़ी लाए हो, तुम तो मुझे यहाँ के बारे में बताकर इसी काम से लाए हो। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, तो मैं तो चाहता ही हूं कि तुम मुझे यहाँ पर घुमाओ। हे मित्र, मैं तुम जैसे मित्र के सब वचनों का परिपालन करूंगा, यह निश्चित समझो। कारण यह है कि यदि परस्पर में एक दूसरे को ठगने की वृत्ति रही तो फिर दोनों के बीच मित्रता कैसे स्थिर रहेगी? यानी नहीं रह सकती है ना। अगर दो दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे से छल कपट करना चाहते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक दोस्ती नहीं चलती। तो इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि तुम मुझे ठगने के लिए नहीं लाए हो, जो बात तुमने बताई है वही यहां पे मिलेगी। सुहृद स्ते वचः सर्व कुर्वे अहमिति निश्चितम। अन्योन्य वंचना वृत्तौ मित्रता की दृषि सखे। अन्यो अन्य वंचना वृत्तौ, अन्यो अन्य वंचनो वृत्तियों मित्रता की दृषि सखे। मित्रता कैसे रह सकती है? सखे माने दो, सखे जो होते हैं ना सखा, दोस्तों में, दो मित्रों में मित्रता नहीं रह सकती। अन्योन्य वंचना वृत्तौ यानी कि कुछ कहा कथनी अन्योन्य, अन्य अन्य, वचना वृत्तौ यानी कि वचन कैसे हैं? अन्य अन्य हैं, कभी कुछ कभी कुछ, यानी कि कथनी और करनी में फर्क। तो इसी को ठगना बोला कि अगर मित्रता है, सच्ची दोस्ती है, तो बार बार झूठ नहीं बोला जाता है। सुहृदस्ते वचः, सुहृदस्ते वचः सर्व कुर्वे अहमिति निश्चयम, मैं सब काम करूंगा। अहम माने मैं, सर्व कुर्वे सब काम करूंगा, निश्चितम निश्चित समझो। सुहृदस्ते वचः जैसा तुम कहोगे वैसे मैं तुम्हारी हर काम करूंगा।
क्योंकि तुम मेरी बात मान रहे हो, मुझे यहां तक लाए हो। रिश्वत देने के बाद सब सारे काम करते हैं ना, है ना। हमारा भी छोटा सा बेटा है, तो अगर उसके लिए जो उसे चीज पसंद है, हाथ में ले लो, गिफ्ट ले लो, तो उससे उतनी देर कुछ भी करा लो और वैसे वो काम नहीं करता। तो यह लालच में व्यक्ति कुछ भी कर देता है। जिस चीज की उसको जरूरत है वो चीज उसको दिखाओ, जिसको नोटों की जरूरत है तो नोट दे करके फटाफट से उससे काम करवा लो। तो इसके लिए पवन वेग के लिए नोट क्या है, जो पटना लेकर के आया है कि मैं तो जो तुम बोलोगे वो काम करूंगा। मित्र पवन वेग के इन वचनों को सुनकर मनोवेग ने विचार किया कि यह भविष्य में सम्यक दृष्टि हो जाएगा, जिन भगवान का कहना असत्य नहीं हो सकता। उसे कौन सी बात याद आ रही है? अरिहंत भगवान ने कहा था एक बार बेटा ले आओ पटना, उसके बाद यह सम्यक दृष्टि हो जाएगा, अभी मिथ्या दृष्टि है। तो अब उसको धीरे धीरे करके विश्वास हो रहा है मनोवेग को कि मैं यहां तक तो ले आया हूं, अब बस आखिरी हथौड़ा मारना बाकी है। इसको ले जाता हूं पटना दिखाने के लिए, और पक्का ये वहां पर जो स्थिति देखेगा यह सम्यक दृष्टि हो जाएगा। श्रुतवेति वचनम सख्यु मनोवेगो व्यंचित। श्रुतवेति माने सुनकर, वचनम वचन, सखियो मनोवेगो, मनोवेगो जो उसका दोस्त है, सखा, व्यंचिंत्यत उसने चिंता करी, यानी कि सोचा विचार किया। भविष्यत ये भविष्य में सदृष्टिर्नान्यथा, सदृष्टि हो जाएगा, न अन्यथा जिन भाषितम, जिनेन भगवान का जो भाषितम माने भाषण है, जो जिनेन भगवान ने, जो अरिहंत भगवान ने उपदेश दिया था, वह अन्यथा नहीं हो सकता, वह असत्य नहीं हो सकता। इस संसार में कुछ भी झूठ हो सकता है, लेकिन भगवान का कहा हुआ कभी भी असत्य नहीं हो सकता। श्रुतवेति वचनम सख्यो मनोवेगो, यह सुनकर वचन मनोवेग ने विचार किया। सखे के किसके? अपने दोस्त के वचन। व्यंचिंत्यत विचार किया कि भविष्यत ये इस भविष्य में सदृष्टि नान्यथा, यह सदृष्टि माने सम्यक दृष्टि हो जाएगा, न अन्यथा जिन भाषितम, जिनेन्द्र भगवान का भाषण, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश कभी भी अन्यथा नहीं होता है। सो अवादीति ततस्ते। अच्छा, अगला 51 गाथाएं हो गई। फिर उसने मन में अतिशय संतुष्ट होकर पवन वेग से कहा कि यदि ऐसा है तो हे मित्र चलो, फिर हम दोनों नगर के भीतर चलें। अब उसने क्या कहा पवन वेग से कि चलो भाई, अगर आप चलने को तैयार हो तो हम नगर के भीतर चलते हैं। 52 नंबर की गाथा। सो अवादीति तदस्तेन तोषा कुलित चेतसा, यद्येवं तरहि गच्छावो विशावो नगरम सखे। सो माने वह है ना, प्राकृत में भी सो आता है वह के लिए। सो अवादीति ततस्तेन तोषा कुलित चेतसा, चेतसा यानी कि चेतन अवस्था, संतुष्ट होकर। चेतसा तोष, तोष माने संतुष्ट, तोष आकुलित, तोषाकुलित चेतसा, अत्यंत संतोष होकर के, रिलैक्स होकर के कि चलो मेरा काम बन गया। यद्येवं तरहि गच्छावो, गच्छ माने होता है जाना, चलते हैं। विशावो नगरम सखे, विशावो का मतलब है भीतर, नगरम माने नगर, सखे माने मित्र। चलो मित्र हम दोनों नगर के भीतर चलते हैं, संतुष्ट होकर पवन वेग से उसने कहा। सो माने वह, उसने, अवादीति ततस्तेन अतिशय संतुष्ट होकर,
तोषा कुलित चेतसा, बहुत संतुष्ट होकर के कहा चलो काम बन गया, अब हम दोनों नगर में चलते हैं। तब अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करने वाले वे दोनों घास और लकड़ियों को ग्रहण करके लीला से उस नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। देखिए, जो विद्याधर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमसे। देव नहीं होते, लेकिन मनुष्य से बहुत सुंदर होते हैं। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनका विमान, है ना, हमसे बहुत अलग प्रकार का होता है। तो इसलिए कोई हमें पहचान नहीं ले, तो इन्होंने क्या किया कि घास वास लगा ली और लकड़ियों को ग्रहण कर लिया, है ना। लकड़ी वकड़ी, जैसे गांव में जाते हैं लकड़ी के ढेर उठा लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अनेक प्रकार के आभूषण थे। एकदम से लोग उनको देखने लगेंगे कहां से विचित्र आए, एकदम यहाँ पे जैसे कोई अलग जीव आ जाए, अलग प्राणी आ जाए, है ना, कोई बड़ा सा अलग प्रकार का जानवर आ जाए तो सब देखेंगे ना उसको। तो ऐसे ही अतिशय सुंदर उन भूमि गोचरियों की तुलना में, क्योंकि पटना कहाँ पर है, यहीं पर है, भरत क्षेत्र में, यहीं की बात हो रही है। और विद्याधर कहाँ है, भरत क्षेत्र के ऊपर, जो उत्तर और दक्षिण श्रेणी है विजयार्थ पर्वत के दोनों। जब हम हिमवान पर्वत की तरफ जाते हैं, जब हम सुमेरु पर्वत की तरफ उत्तर दिशा में यहां से जाएंगे भरत क्षेत्र से, तो बीच में जो 6 खंड का विभाग होगा उस भरत क्षेत्र का, जिसकी वजह से 5 मलेच्छ और 1 आर्यखंड हो जाएगा। तो बीच में जो पर्वत जाता है उसको विजयार्थ पर्वत कहते हैं। उसके उत्तर और दक्षिण श्रेणी में विद्याधरों की नगरियां हुआ करती हैं। तो वहां के लोग अलग प्रकार के थोड़े से होते हैं, मनुष्य होते हैं वैसे हमारी तरह। तो ऐसे ही वह दोनों की दोनों लकड़ी और घास को ग्रहण किया और लीला से नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। 53 नंबर की बात। गृहीत्वा तृण काष्ठानि चित्रालंकार धारिणी अविक्षिताम ततो मध्यम लीलया नगरस्य तौ। लीला करते हुए नगर के भीतर गए, मध्यम अविक्षताम, है ना। सो गृहीत्वा तृण काष्ठानि, तृण माने घास, काष्ठ माने लकड़ी। घास वास लगा ली, जैसे कई बार आपने सुना है ना, सैनिक वगैरह कहीं जाते हैं तो ऊपर से घास वास लगा लेते हैं जिससे जंगल में कोई पहचान नहीं। तो घास वास लगा ली और लकड़ियां हाथ में ले ली। चित्र अलंकार धारण, बहुत सारे अलंकार यानी कि उनके आभूषण थे, बहुत सारे सुंदर वस्त्र थे, गृहीत्वा ग्रहण किए हुए थे। अविच्छिताम ततो मध्यम लीलया नगरस्य तौ, है ना। तो ये लोग लीलयाम, लीला करते हुए उस नगर के अंदर प्रविष्ट हुए। उन दोनों को उस प्रकार के वेश में देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। अजीब से कपड़े पहन रखे, अपने कपड़ों के ऊपर क्या पहन लिया है, घास लकड़ी लटका ली, अजीबोगरीब। ठीक है, लोक में जिस वस्तु को पहले कभी नहीं देखा है उसके देखने पर किनको आश्चर्य नहीं होता, अर्थात सभी को आश्चर्य होता है। अब बच्चे ने कभी ऊंट नहीं देखा तो एकदम आश्चर्य करेगा, हाथी नहीं देखा, बंदर नहीं देखा, है ना, चिंपांजी नहीं देखा, शेर नहीं देखा तो कितने खुश हो जाते हैं ना, नई पहली बार जाते हैं। यहाँ जैसे शुतुरमुर्ग है ना अपने अस्पताल में, तो ईमू किसी ने नहीं देखा होता तो एकदम से लोग वहां खड़े होकर आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस प्रकार के जीव घास फूस लगाए हुए, लकड़ी पहने हुए पहले नहीं देखे थे, तो लोगों को घोर आश्चर्य हुआ कि कहां से कार्टून चले आ रहे। 54 नंबर की गाथा। फिर आपका समय हो रहा है, आपको छुट्टी कर देंगे। दृष्ट्वा तौ तादृशौ लोका विस्मयं प्रतिपेविरे, देख करके ऐसे दृश्यौ लोका, लोक में ऐसे दृश्य को देख करके विस्मयम प्रतिपेविरे, लोग आश्चर्य करते हैं। विस्मय यानी कि आश्चर्य होता है। अदृष्ट पूर्व के, पहले ऐसी दृष्टि नहीं देखी है, ऐसा नहीं देखा। अदृष्ट पूर्व के दृष्टि चित्रियंते न के भुवे, भवन में यानी कि लोक में ऐसा चित्र, ऐसा विचित्र प्राणी
पहले नहीं देखा था, लोगों ने इसलिए उसे देख करके आश्चर्य करते हैं। दृष्ट्वा तौ तादृशौ लोका विस्मयम प्रतिपेवरे। लोक में लोग जो चीज पहली बार देखी है उसको पहली बार देख करके विस्मय करते हैं, आश्चर्य करते हैं, और फिर आदत पड़ जाती है ना। माइक भी कोई पहली बार देखेगा, अरे इतनी धीरे से बोला और इतनी दूर तक आवाज जा रही है, आश्चर्य करोगे। आज से 10 साल 15 साल पहले या 20 साल लगा लो, लगभग मोबाइल फोन अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य था कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है कि यहां से बोलोगे और बिना तार के वहां तक पहुंच जाएगी। आज से 30 साल पहले लैंडलाइन फोन बहुत बड़ा आश्चर्य था कि तार लगा हुआ है और यहां से फोन मिलाओगे और दूसरे शहर में आवाज पहुंच जाएगी। 50 60 100 साल पहले हो सकता है हवाई जहाज आश्चर्य रहा हो, पानी का जहाज आश्चर्य रहा हो, जो चीज लोगों ने नहीं देखी होती है पहली बार देख करके आश्चर्य होता है। कैमरा भी सामने लगा हुआ है, इसे देख करके भी जब पहली बार किसी ने देखा होगा तो आश्चर्य हुआ होगा। कंप्यूटर देख करके भी आश्चर्य हुआ होगा, पंखा देख करके भी आश्चर्य हुआ होगा कि हाथ से जलने की जरूरत नहीं, अपने आप हवा चल रही है, ये कौन सा चमत्कार है। बल्ब देख करके भी पहली बार कोई पागल हो गया होगा कि लाइट आ गई, अरे है? इसके ऊपर भी कथा है ना, यूरेका यूरेका कह के भागता है जब लाइट आती है पहली बार। कौन से थे वो वैज्ञानिक, है ना, बिजली का आविष्कार किया, न्यूटन आइंस्टीन, कौन से थे। तो इसी प्रकार से जो चीज पहली बार होती है तब आश्चर्य हुआ करता है। दृष्ट्वा तौ तादृशौ लोका विस्मयम प्रतिपेवरे। पहली बार लोक में कोई चीज देखी जाती है तो आश्चर्य होता है। अदृष्ट पूर्व के दृष्टि, पहली बार जो ऐसी दृष्टि में आता है जो अदृष्ट है, पहले कभी नहीं देखा, चित्री अंत्य न के रोए, ऐसा चित्र देख करके आश्चर्य होता है। तो वहां पर भी उन दोनों को देख करके लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। 54 गाथाएं आपकी पूरी हो गई। आगे की गाथाएं कल के स्वाध्याय में करेंगे और धीरे धीरे अपना विवेक बुद्धि का स्तर बढ़ा करके कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि हम भी अरिहंत जैसे कैसे बन सकते हैं, संसार से कैसे निकल सकते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत परमेष्टि परमात्माओं की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दु निरंजन।